Good morning, students. Today we shall discuss about degree of adjectives. Degree of adjectives. I am writing some sentences here. Look at them. Ram is a tall boy. Shyam is taller than Ram. Mohan is the tallest of all in the group. Ram is a tall boy. राम एक लंबा लड़का है. श्याम is taller than Ram. श्याम जो है वो राम से लंबा है और मोहन उस ग्रुप में, तीनों के ग्रुप में सबसे लंबा है. जब हम चीज़ों की या व्यक्तियों की, पर्सन्स की आपस में बात करते हैं तो हम उनको जनरली कंपेयर करते हैं. कंपेयर की चीज़ें होती हैं जैसे हम क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं, नंबर कंपेयर करते हैं. ये कंपैरिजन शो होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स से. विशेषण की डिग्रीज से अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, खराब, उससे खराब और सबसे खराब. तो ये जो कंपेयर करने वाले एडजेक्टिव्स हैं ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. जब किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आए, जैसे यहां पे टॉल है, इस राम इज अ टॉल बॉय. राम एक ऊंचा लंबा लड़का है. हमने यहां सिर्फ राम की लंबाई को बताया है, उसकी हाइट को किसी से कंपेयर नहीं किया है. यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है. जब इस तरह से एडजेक्टिव को लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री. जब दो व्यक्ति या वस्तु कंपेयर की जाती है और एडजेक्टिव इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहां पे टॉलर लिखा हुआ है, तो उस समय जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है दैट इज कंपैरेटिव. कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री. दो की लंबाई का कंपैरिजन हो रहा है. श्याम इज टॉलर देन राम. श्याम राम से लंबा है. और जब किसी एडजेक्टिव को इस तरह से लिखा जाए जैसे टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, सबसे ज्यादा, सबसे श्रेष्ठतम, सबसे उच्चतम या सबसे खराब स्थिति बनाने के लिए, बताने के लिए, दो या दो से अधिक, दो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री में है जब दो की तुलना हो रही है. और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की जब तुलना होती है तो दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री. आपने जाना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हम बातचीत करते हुए या जनरली किसी डिस्कशन के दौरान क्वालिटीज़ की, क्वांटिटीज़ की और नंबर्स की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. जब किसी अन्य से तुलना किए बिना एडजेक्टिव को लिखा जाता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है. जब हम दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करते हैं, when two persons or things are compared, it is written in comparative degree. जैसे यहाँ लिखा है taller, इसमें जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो उसके जस्ट बाद आप लिखेंगे than,
क्योंकि दो का कंपैरिजन हो रहा है। श्याम राम से ज्यादा लंबा है, तो देन आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। और तीसरा तरीका है जिसमें दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना होगी और टॉलेस्ट जैसे यहां शब्द आया हुआ है, ये एडजेक्टिव इसके पहले आप द लगाएंगे, क्योंकि यहां आप बना रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री में द लगाएंगे। ये अगर तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। किस तरह से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को फॉर्म किया जाता है। पहला तरीका, एडिंग आप लगाइए ER और EST, एडिंग ER एंड EST इन पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जब ER और EST लगा के आप बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, जैसे ये कुछ पॉजिटिव डिग्री के हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव आपको क्या करना है, कंपैरेटिव में ER लगाना है, सुपरलेटिव में EST लगाना है। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, बोल्ड, स्वीट, हाई और ग्रेट। ठीक है, अब ऐड करते जाइए। बोल्ड में ER लगा दीजिए, बोल्डर। सुपरलेटिव बनाना है, EST लगा दीजिए, बोल्डेस्ट। इसी तरह से स्वीट, स्वीटर। सुपरलेटिव बनेगा स्वीटेस्ट। हाई, हायर। सुपरलेटिव हाईएस्ट। ग्रेट, ग्रेटर। ग्रेटेस्ट। ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो E से एंड होते हैं, लास्ट में E आ रहा है। याद कीजिए ऐसे एडजेक्टिव्स को। Second, when positive degree ends
विथ ई, लास्ट में ई आ रहा है, add only R and ST to make comparative and superlative. जैसे आपके पास पॉजिटिव डिग्री में है एबल, जैसे है ब्रेव, देखिए सब में ई आ रहा है लास्ट में, वाइज, फाइन। अब आपको इसमें ऑलरेडी ई आया हुआ है तो यहां ई आर वाली कोई बात नहीं है, आप इसको सिंपली आर लगाइए, एबलर, और ये हो जाएगा एबलिस्ट। इसी तरह से ब्रेव है तो ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरह से फाइनर, फाइनेस्ट। आपने देखा कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट ई आ रहा है तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में सिंपली आर और एसटी को ऐड करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये तरीका एक और हो गया डिग्री फॉर्म करने का। तीसरा, तीसरा मेथड डिग्री फॉर्म करने का, लास्ट लेटर, when the last letter is Y, preceded by a consonant in the positive degree, we change Y into I and add ER and EST to make comparative and superlative. ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो Y से एंड हो रहे हैं और उससे पहले आ रहा है कोई कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, व्यंजन जैसे आप हिंदी में बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री में अगर इस प्रकार का एडजेक्टिव है तो हम Y को I में बदल देंगे और उसके बाद कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। याद कीजिए इस तरह के एडजेक्टिव्स जैसे इजी, अर्ली, हैप्पी,
हेल्दी। अब करना क्या है आपको, इस y को देखिए, इसमें जितने वर्ड आपको दिख रहे हैं, इजी, अर्ली, हैप्पी, हेल्दी, इसमें लास्ट में y है, उसके पहले ये सब कॉन्सोनेंट्स आए हुए हैं, यहाँ एस है, एल है, पी है, एच। ठीक है, आपको y को तो हटा देना है, y को रिप्लेस करेंगे, वहां लगाएंगे e, और उसके बाद कंपैरेटिव बनाने के लिए आप er ऐड करेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए est ऐड करेंगे। जैसे इजी हो जाएगा easier, सुपरलेटिव हो जाएगा easiest। इसी तरह से अर्ली हो जाएगा अर्लियर, अर्लीस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, और फाइनली हेल्दीएस्ट। तो ये आपने देखा तीसरा तरीका, जिसमें हमने क्या किया, अगर y से एंड हो रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमने y को I में चेंज कर दिया, और ER और EST को ऐड करते हुए हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ली। नेक्स्ट रूल है जब किसी एडजेक्टिव का फाइनल लेटर कॉन्सोनेंट हो प्रेसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल साउंड, उसके पहले कोई छोटा वॉवल साउंड हो, तो हम सबसे पहले तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें ER और EST ऐड करें। फोर्थ, when the final letter is consonant, preceded by a short vowel sound, in positive degree, in the positive degree, we double the consonant को डबल कर दीजिए, and then add ER or EST to make comparative and superlative degree. ठीक है,
जैसे ध्यान कीजिए कुछ ऐसे शब्दों को, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को जो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं, प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वोवेल साउंड। उसके जस्ट पहले आ रहा है कोई छोटा सा वोवेल साउंड। बता सकते हैं? बोलिए। जैसे बिग, रेड, हॉट, फैट, थिन, सॉरी सिंगल एन, बाद में हम इसको डबल करेंगे। ये जो वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, देखिए ये सब कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं, बिग, रेड, हॉट, फैट एंड थिन। और इनके पहले आ रहा है शॉर्ट वोवेल साउंड, आई आ रहा है, ई आ रहा है, हॉट, फैट, थिन, बहुत शॉर्ट वोवेल साउंड है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमको करना क्या है, जो फाइनल कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ जी है, यहाँ डी है, टी है और एन है, आप इसको डबल कर देंगे, ठीक है। अब करना क्या है हमको, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड करना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। इसी तरह से यहां पर रेड है, रेडर, रेडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, thinnest, okay। now the next rule, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव्स के आगे मोर और मोस्ट या लेस और लीस्ट को यूज करके भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। कैसे, चलिए आइए बताते हैं आपको। नेक्स्ट रूल, इट मस्ट बी 5 आई थिंक, 5वां रूल है, वी मेक कंपैरेटिव एंड superlative by adding more, most and
लेस, लीस्ट, to the positive degree. पॉजिटिव डिग्री में मोर, मोस्ट या लेस, लीस्ट को भी ऐड करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। कोशिश कीजिए, आपको ध्यान आता है अगर कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा एडजेक्टिव, तो मुझे बताइए। आपको कोई ऐसा वर्ड ध्यान में आया किस तरह से बनाते हैं? जैसे हमारे पास वर्ड है हैंडसम। हैंडसम, अब आपको इसमें मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ये आपने श्रेष्ठतम की ओर बढ़ते हुए इसको बनाया है। मान लीजिए खराब, उससे खराब, सबसे खराब, उस कंडीशन में जैसे हैंडसम वर्ड है तो ये बनेगा लेस हैंडसम और लीस्ट हैंडसम। इसी तरह से मान लीजिए ब्यूटीफुल वर्ड है आपके पास में, ब्यूटीफुल के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको लेस से अगर बनाएं तो लेस ब्यूटीफुल, हाँ बोलिए, बिल्कुल घबराइए मत, बोलिए लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? इसी तरह से यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ऑर्डिनरी, हाँ बन जाएगा, लेस वाला इसी के साथ आप बना लोगे। उसी तरह से ऑर्डिनरी, मोर ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का। इसके बाद कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। Irregular adjectives, I hope it is the rule number 6.
irregular adjectives have different words for their comparatives, and superlatives. ठीक है, तो जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स होंगे जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अलग अलग हो गए सारे फॉर्म्स। इसी तरह से वेल भी इसी सेम उसमें जाएगा, वेल, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। जैसे गुड और वेल सेम सेम होते हैं, उसी तरह से बैड और इल सेम सेम होते हैं। इल, वर्स, वर्स्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। इसी तरह से मच भी सेम सेम होता है, मच, मोर, मोस्ट। लिटिल, लेस या लेसर, दोनों यूज होता है एज कंपैरेटिव, एंड द लास्ट वन इज लीस्ट। तो ये हो गए इरेगुलर एडजेक्टिव्स। इसमें डिफरेंट वर्ड्स आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। नाउ हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं एक बार देखेंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, हिंदी इज द easiest language। ठीक है, हिंदी सबसे सरल भाषा है। द ईजीएस्ट यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, आपको इसको चेंज करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। कोई भी भाषा इतनी सरल नहीं है जितनी कि हिंदी, ऐसा हम बोलेंगे हिंदी में। चलिए इंग्लिश में करते हैं। नो अदर लैंग्वेज इज एज इजी, ये देखिए यहां पे पॉजिटिव डिग्री का आ गया फॉर, एज इजी एज हिंदी। तो ये आपने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया एक सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को। ठीक है, इसी तरह से जगदलपुर
is cooler than बिलासपुर। ठीक है, जगदलपुर इज कूलर देन बिलासपुर। कूलर यानी ठंडा है, ज्यादा। जगदलपुर ज्यादा कूल है, बिलासपुर कम कूल है। देन लगा हुआ है, पहचानिए कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। चलिए इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब आपको कहना क्या है सेंटेंस में? जगदलपुर ज्यादा ठंडा है यानी बिलासपुर कम ठंडा है। आप तुलना करेंगे, पॉजिटिव डिग्री एज कूल एज लाना है। बिलासपुर को लाइए सामने। बिलासपुर इज नॉट एज कूल एज, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आ गई, एज जगदलपुर। इस तरह से आपने एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को किस में चेंज किया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया। सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव के ऊपर। अगर एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में है, देन लगा है, तो कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव फॉर्म में है, एज कूल एज बैड एज गुड एज, पॉजिटिव। ठीक है, और द हाईएस्ट, द इजीएस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए और सेंटेंस लेते हैं। जैसे सुमन इज वेरी इंटेलिजेंट। ये मैं एक साधारण सा वाक्य ले रही हूं। सुमन बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। रवीना इज नॉट सो। ठीक है, सुमन बहुत इंटेलिजेंट है, रवीना उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। हमको इसको चेंज करना है, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? सुमन ज्यादा इंटेलिजेंट है, रवीना उतनी इंटेलिजेंट नहीं है। हम बोलेंगे सुमन रवीना से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसको बनाइए, सुमन इज मोर इंटेलिजेंट देन रवीना। ठीक है, ये आपने इसको किस में बदल दिया? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया, देन आ गया, मोर इंटेलिजेंट आ गया। ठीक है, सीता इज नॉट एज गुड लुकिंग एज गीता। सीता इज नॉट एज गुड लुकिंग एज गीता। सीता उतनी गुड लुकिंग नहीं है जितना कि गीता। पॉजिटिव डिग्री है। चलिए इसको चेंज करिए कंपैरेटिव डिग्री में, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। सीता की तुलना गीता से की जा रही है। सीता उतनी गुड लुकिंग नहीं है जितना कि गीता, तो गीता ज्यादा गुड लुकिंग है। गीता इज मोर गुड लुकिंग देन सीता। ये आपने बना दिया कंपैरेटिव डिग्री। चलिए अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं।
जैसे no other country is as rich as America. कोई देश इतना अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका। एज रिच एज कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव। आपको इसको चेंज करना है, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आप कहेंगे अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर देश है। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, इसी तरह से रायपुर is bigger than other cities of छत्तीसगढ़। बिगर यूज हुआ है, दैन यूज हुआ है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। इसी तरह से चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। कैसे बनाएंगे? रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। रायपुर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। I think you must have understood how to change degree from one to another. किस तरह से करते हैं मैं एक बार रिवाइज करा दूं जो भी मैंने आप लोगों को बताया। आज हम बात करते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, उनकी योग्यताओं को, चीज़ों की क्वांटिटीज़ को, क्वालिटीज़ को, नंबर को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, उन एडजेक्टिव्स के द्वारा कंपेयर किया जाता है। डिग्री का मतलब होता है दर्जा या श्रेणी। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, खराब, उससे खराब और सबसे खराब, दोनों तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री जिसमें किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता। जब एडजेक्टिव इस रूप में यूज किया जाता है तो सेंटेंस इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री। ओके, उसके बाद जब हम दो व्यक्तियों और या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वहां पे हम एडजेक्टिव यूज करेंगे प्लस हम लगाएंगे देन। तो ये जो एडजेक्टिव होगा ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा, सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में होगा। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की जब हम तुलना करेंगे और उसको सबसे अच्छा या सबसे खराब का दर्जा देंगे तो ये होगी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हमेशा द लगाया जाएगा। द की पहचान द, और उसके बाद में आप जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस इज सेड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री। किस तरह से बनाते हैं आपको ये तरीका बताया। सिर्फ आप ER और EST ऐड करके भी बनाते हैं। आप अगर फाइनली पॉजिटिव डिग्री में E आ रहा है तो आप R और ST यूज करके भी ऐड करके भी इस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स को फॉर्म कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव का फाइनल पॉजिटिव डिग्री का जो फाइनल वर्ड है वो अगर Y है
उसके जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो आप y को रिमूव करके I में चेंज कर देंगे, फिर ER और EST लगा के बनाएंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री का फाइनल वर्ड, फाइनल लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले कोई शॉर्ट वॉवल साउंड है, आप कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और फिर उसमें ER या EST आप ऐड कर देंगे। इसके अलावा मोर और मोस्ट को लगाकर भी आप बना सकते हैं, जैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल वगैरह मैंने बताया। इसके अलावा कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह। और फिर आपने देखा कि किस तरह से इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। जितनी इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें योग्य होते जाएंगे, उतना बढ़िया आप इसको कर पाएंगे विथ मास्टरी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।